चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोएम नंबर 17 देखें, जिसका नाम है मेड़ो आपो तो, और जिनके कवि हैं हरिंद्र दवे। ये जो कवि हरिंद्र दवे, उन्होंने इस पोएम मेड़ो आपो तो में हमारी लाइफ के रियल एग्जाम्पल्स देकर, छोटे छोटे इंसिडेंट बताकर, पोएटिक वे में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर हमें इनडायरेक्टली ऐसे कहा गया है कि अगर हमें इंसान का जन्म मिला है ना, तो इंसान का जन्म तभी सफल कहलाता है कि जब हमारी लाइफ एक लायक जो है वो हमारी ज़िंदगी बने। बराबर ना, एक लायक ज़िंदगी हमारी होनी चाहिए। और उसके लिए हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो वो इसमें बता रहे हैं। कभी कभार ये पोएम पढ़कर ऐसे भी लगता है कि जैसे वो भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी ऐसा बनाओ, कि भाई ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए तो वो लगे कि हाँ, ये मैंने कोई ज़िंदगी जी है। कि अगर हमें इंसान के रूप में जन्म मिला है तो हाँ, सच में ये ऐसी ज़िंदगी हमने जी है, वो ऐसे लगना चाहिए। बराबर, तो इसके लिए वो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो, तो पोएम के थ्रू समझे वो कैसे बता रहे हैं कि एक लायक ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए ज़िंदगी कि जिससे लगे हमें खुद पे गर्व हो कि नहीं भाई, मैंने एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है। तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए वो इस पोएम के थ्रू समझे। तो देखो कि इस पोएम में क्या कहते हैं। जैसे सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मेड़ो आपो तो एक मानवीनी संग अने एकलता आपो तो टोड़े। ठीक है, वो इनडायरेक्टली जैसे प्रेयर कर रहे हैं या अपनी इच्छा बता रहे हैं। कहते हैं कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि जिसे कोई भी सिचुएशन दे दो ना, कैसे भी रखो ना, वो कभी खुश रहता ही नहीं है। वो जब अकेला बैठा हो ना घर पे या कहीं पर भी, जब वो अकेला हो ना, तो वो हमेशा ऐसे कहता रहता है कि यार जो इतना अकेलापन है, कोई मेरे साथ ही नहीं है। बराबर ना, कि कोई जो है वो मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं रहता। वो हमेशा ऐसा बोलता रहता है। जबकि जबकि अगर वो सबके साथ में भी हो ना, कैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है, सब लोग साथ में हैं, तो भी वो इंसान बोर हो जाता है। इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग सब साथ में आ जाते हैं, है ना, समझ ही नहीं आता। इससे अच्छा तो अकेले रहना अच्छा। मतलब उसे कोई भी सिचुएशन दे दो, वो इंसान खुश है ही नहीं। होते हैं ना ऐसे लोग। बराबर ना, कि जैसे अकेले रखो तो कहते हैं नहीं सबके साथ रहना है, सबके साथ रखो तो कहते हैं नहीं हमें अकेले रहना है। बराबर, तो कवि यहाँ पर इनडायरेक्टली कह रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं। ज़िंदगी वो होनी चाहिए कि आप अकेले रहो या सबके साथ रहो, हर पल खुशी ही खुशी मिलनी चाहिए। और उसका वो एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से वो बता रहे हैं। कहते हैं मेड़ो आपो तो एक मानवीनी संग, मेड़ो आपो तो एक मानवीनी संग, कि भाई कभी आप अकेले हो या तो खाली कोई एक इंसान भी आपके साथ है ना, तो भी ऐसा महसूस हो कि नहीं पूरा मेला मेरे साथ है, कि नहीं मैं सबके साथ हूँ। बराबर ना, कि कोई एक इंसान भी, कितनी बार कोई एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा साथी मिल जाता है कि वो एक भी हो ना, तो भी लगता है कि नहीं पूरी दुनिया मेरे साथ है। बराबर, क्यों ऐसा? क्योंकि हम उस एक से भी खुश रह जाते हैं, और एक नहीं तो कम से कम अकेले से भी खुश रह जाते हैं। कोई भी ना हो ना, तो भी अकेले में खुश रहते हैं कि नहीं चलो अच्छा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है। बराबर, अकेले से भी खुश रहते हैं। अने एकलता आपो तो टोड़े, जो बीजी लाइन में कहते हैं ना, एकलता आपो तो टोड़े, मतलब कि भाई ऐसी ज़िंदगी बनाओ कि भाई टोड़े मतलब कि पूरे मेले के साथ है ना, पूरे ग्रुप के साथ हैं, फिर भी खुद को अकेला महसूस हो, फिर भी खुद में इंडिविजुअल एक अलग आप रह सको। तो कहने का इनका मतलब ये है कि आप भले ही जो है वो सबके साथ में रहो या अकेले रहो, आपके मन में हमेशा खुशी होनी चाहिए। कि अगर आप अकेले हो तो भी आप खुश रह सकते हो, और अगर सबके साथ में हो ना, तो भी भले बाकी कोई कुछ भी करे, आप खुद में मस्त रह सकते हो। ठीक है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मेड़ो आपो तो एक मानवीनी संग अने एकलता आपो तो टोड़े। और आगे कहते हैं कि जीवतर आपो तो एवं आपो कि श्वास एना केफ ना कसुम्बा ने घोड़े। समझना है क्या कह रहे हैं? कहते हैं जीवतर आपो तो एवं आपो, भाई ज़िंदगी दो तो ऐसी ज़िंदगी बनाओ, ऐसी ज़िंदगी मुझे दो कि श्वास एना केफ ना कसुम्बा ने घोड़े। ये कहावत है, केफ ना कसुम्बा ने घोड़े। इसका मतलब कि जो हर पल जो है वो खुशी में रहे, हर पल मस्ती में रहे, हर पल जोश में रहे, उसके लिए ये कहते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी दो तो ऐसी ज़िंदगी दो कि श्वास एना केफ ना कसुम्बा ने घोड़े। इसका मतलब कि जहाँ पर हर श्वास, हर पल, कहते हैं ना, हर सांस में जोश भरा हो, हर सांस में जो है वो खुशी हो, एक तरह का जो है वो क्या कह सकते हैं कि हैप्पीनेस, उमंग भरी हुई हो, तो ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए।
कोई कोई इंसान की ऐसी ज़िंदगी होती है, उसे दिन भर कभी भी कोई भी सिचुएशन में कैसे भी मिलो ना, वो हमेशा डल बैठा रहता है, मुंह चढ़ा हुआ होता है ना। कोई लोग ऐसे भी होते हैं ना, कभी भी कैसे भी मिल लो उसका मुंह हमेशा चढ़ा हुआ ही रहता है। जबकि कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिसके साथ कोई भी सिचुएशन हो ना, उसके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल रहती है। काम करना हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डल होकर काम करते हैं, है ना। डल होकर, जैसे नहीं ज़बरदस्ती से किसी ने काम थोप दिया हो, ऐसे वो काम करने बैठते हैं। जबकि कोई इंसान ऐसे होते हैं कि भले छोटा सा कोई काम भी करना हो ना, तो वो एकदम जोश में करते हैं, नहीं नहीं यार तो काम करने में मज़ा आया, है कि नहीं। ऐसे भी होते हैं। तो कहते हैं ज़िंदगी उसे ही कहते हैं कि जहाँ पर हर पल हर सांस में हमारे अंदर जोश भरा हुआ हो। सच में ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए ना। ऐसी डल ज़िंदगी जो है वो क्या कह सकते हैं कि उदास होकर रहने वाली ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, बराबर। और आगे कहते हैं, आगे की लाइन सुनना, बहुत अच्छी लाइन ये कह रहे हैं। कहते हैं तरता न आवड़े लगार अने तग तकता तड़कानो दरियो ललकारे। बराबर। ये सिचुएशन समझो, फिर इस पोएम के थ्रू समझा रहे हैं कि सिचुएशन समझो। कभी आप लोगों को कोई दरिया किनारे पर आप खड़े हो, दरिया किनारे पर आप खड़े हुए हो, या कोई नदी के किनारे, कोई दरिया के किनारे, और इतना अच्छा पानी, इतना जो है वो उछलते हुए वो दरिया की लहरें। तो ऐसी लहरें देखकर कभी आपके मन में इच्छा होती है कि भाई भले मुझे स्विमिंग नहीं आ रही, मुझे एक बार तो कूदना है, इतनी अच्छा जो है वो पानी है, भले मुझे स्विमिंग नहीं आती, एक बार तो मस्त जंप लगाकर अंदर जाना है, जो हो सो हो। कभी ऐसी फीलिंग आई है आपके मन में? अगर आई है ना, तो समझो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये एक जोश की फीलिंग, ये एक जो है वो उमंग की फीलिंग कहलाती है। कहते हैं ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए कि भले तैरने ना आता हो ना, फिर भी इच्छा होती हो कि चलो ना यार कूद जाते हैं, जो हुआ सो हुआ, देखेंगे फिर, ठीक है। तो ये एक लाइफ में जोश होना चाहिए। और ये वही इस पोयम में कह रहे हैं कि तरता ना आवड़े लगार, कि भले ही आपको जो है वो जरा सा भी तैरना ना आता हो, अने तग तकता तड़का नो दरियो ललकारे, फिर भी तक तकता तड़का, भाई भरी धूप में फिर भी दरियो ललकारे, मतलब कि जैसे वो दरियो, वो समुद्र है, वो आपको बुला रहा हो। कहने का मतलब कि भले तैरने ना आता हो ना, फिर भी उसके अंदर जंप मारने की इच्छा होती हो कि यार छोड़ो एक बार तो जंप मार ही देते हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा। तो ये एक जोश की बात होती है ना, वो इसमें बता रहे हैं, बराबर। कि आपको भी लाइफ में अगर कुछ करने की इच्छा हो, फिर भले ना आता हो ना, तो भी एक बार कर तो देना ही चाहिए कि यार चलो देखते हैं, फिर जो होगा सो होगा, बराबर ना। किसी को इच्छा होती हो कि नहीं यार मुझे जो है वो ये इतना बड़ा काम करना है, लेकिन यार मुझे आता तो है नहीं, बराबर। आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि भाई मुझे जो है वो क्या कहते हैं कि भाई कोई किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को बड़ा बिजनेसमैन बनना है, किसी को और कुछ बनना है, लेकिन यार मुझे आता तो है नहीं। अरे छोड़ो ना, नहीं आता, एक बार ट्राई तो करें, चलो तो सही यार, जो होगा फिर देखा जाएगा, बराबर ना। तो जिसके अंदर ऐसा जोश हो ना, तो उसे उसे कहते हैं कि हाँ भाई उसकी ज़िंदगी एक लायक ज़िंदगी है, बराबर कि नहीं। हम्म? आप लोगों की बात करें, अगर एज ए स्टूडेंट आप लोग 12th में हो, एज ए स्टूडेंट आपकी सिर्फ अगर बात करें, तो कभी ऐसा जो है वो मन में फील हुआ है कि भाई चलो ना यार इस साल ऐसा काम करते हैं कि छोड़ो सब, इस बार तो जो है वो कुछ अलग ही करके दिखाते हैं। आज तक कभी नहीं आया ना, इस बार पूरा 100% जो है वो मेरे मार्क्स आएंगे, मैं जो है वो फर्स्ट रैंक लेके आऊँगा क्लास में। हम्म? और ये फर्स्ट रैंक सुनकर ही कितने लोगों के जो है वो चेहरे उतर गए होंगे, मेरा फर्स्ट रैंक आएगा, है कि नहीं। आपके खुद में ही नेगेटिविटी भरी हुई है बेटा, मैं क्या करूँ। आप लोग खुद ही जो है वो मन में ऐसा सोच लेते हो कि मैं फर्स्ट रैंक ला ही नहीं सकता। ज़िंदगी इसे ही कहते हैं कि नहीं ला सकते हैं, अरे एक बार ट्राई तो करें, चलो ना देखते हैं, इस बार ट्राई करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। जब आप अपना 100% दो तो सही, रिजल्ट आएगा खुद ब खुद। ये जोश आपके अंदर होना चाहिए। वही तो कह रहे हैं कि यही एक ज़िंदगी होनी चाहिए कि जिसके अंदर पूरा जोश भरा हुआ हमारे अंदर, बराबर। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कुछ न भी आता हो, कहते हैं ना समुद्र में तैरना न भी आता हो, फिर भी समुद्र को देखकर इच्छा होती हो कि यार मैं तो इसमें कूद पड़ूँ। तो बस ये जोश जिसमें हो ना, तो वो एक ज़िंदगी कहलाती है। यहाँ आगे की लाइन में वो कहते हैं, 4th पैराग्राफ में कह रहे हैं कि થાકેલી આંખો અંજાતી નથી તોય थोड़ा मृगजड़ चढ़के छे मझधारे, बराबर। अब इसमें भी वही बात है जो मैंने बताया ना, अलग अलग एग्जाम्पल से वही बात बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं मृगजड़ के बारे में। मृगजड़ सुना है? गुजराती में इसे जो है वो मिरेज कहते हैं।
रेगिस्तान में जब आप तपती धूप में रेगिस्तान में जब आप चल रहे हो तो रेगिस्तान एकदम सूखा हुआ, लेकिन फिर भी दूर ऐसा लगता है कि भाई रेगिस्तान पे पानी पड़ा हुआ है ना। सन के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन दूर ऐसा लगता है कि भाई जैसे रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच पानी पड़ा हुआ है। जब आप दौड़ के उस पानी के पास जाते हो तो वहाँ तो पानी है ही नहीं, रेती रेती है। फिर दूर दिखाई देता है, नहीं नहीं पानी तो और दूर है, फिर और दूर भागते हो वहाँ पर, है कि नहीं। उसे मृग जड़ कहते हैं। मृग जड़ वो हम मन में एक तरह की लालच पैदा करता है, हर किसी के मन में लालच पैदा करता है। नहीं वो दूर पानी पड़ा हुआ है, उस पानी के लालच में वो जाते हैं वहाँ पर, बराबर। फिर वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, फिर दूर दिखाई देता है, नहीं नहीं यहाँ नहीं है, वहाँ दूर पड़ा हुआ है पानी। सन की रिफ्लेक्शन से ही होता है ये। दूर देखेगा पानी है, वहाँ जाओगे तो वहाँ पे नहीं, फिर और दूर देखेगा पानी है, वो पानी होता ही नहीं है वहाँ पे कभी भी, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि भले ऐसी जो लालच होती है ना, इंसान कितनी बार ऐसी लालच में, पहले के टाइम में ऐसे कहा जाता था कि इंसान जो है वो इसी लालच के सहारे पूरा रेगिस्तान पार कर लेता था। हाँ, इस लालच के सहारे वो इंसान रेगिस्तान पार कर लेता था कि वो रेगिस्तान में चलता था, दूर दिखाई देता पानी है, वहाँ जाता तो वहाँ नहीं, और दूर दिखाई देता पानी है तो वहाँ वहाँ पानी मिलेगा, हाँ वहाँ पानी मिलेगा। इस सहारे चलते 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 वो पूरा रेगिस्तान पार कर लेता था, ठीक है। तो कहते हैं कभी कभी ऐसी लालच वो अच्छी भी होती है, बराबर ना। तो यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि भले ही जो है वो थक गए हो, भले ही आप लोग परेशान हो, थक गए हो बिल्कुल, लेकिन फिर भी मन में आता हो ना कि नहीं नहीं मुझे वो हासिल करना है, और फिर से जो है वो जोश से काम करने लग जाते हो, तो उसे कहते हैं ज़िंदगी, बराबर। यहाँ मृगजड़ का तो जस्ट एग्जाम्पल है, आपको रियल लाइफ इसका एग्जाम्पल बताऊँ। आप पूरा दिन काम करके थक गए हो, लेकिन फिर भी मन में जोश है कि हाँ शरीर भले ही जवाब दे चुका है, लेकिन अंदर का जो विल पावर है ना, वो विल पावर जवाब नहीं दे रहा है। शरीर थक गया है लेकिन विल पावर नहीं थका है, कि पूरे रात को देर तक काम करने के बाद फिर से अंदर आवाज़ आती हो, नहीं यार छोड़ो ना, 1 घंटा और काम कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। काम करने में मज़ा, ऐसे ही तो ज़िंदगी कहते हैं ना, कि हाँ सच में काम करने में मज़ा आना चाहिए। कि जब आप पूरी रात तक भी काम कर रहे हो, थके हुए हो, भले शरीर जवाब दे गया लेकिन मन में फिर भी आता हो, चेहरे पर स्माइल, मन में जो है वो ऐसी क्या कहते हैं माइंड में आता हो कि नहीं नहीं छोड़ो 1 घंटा और करते हैं, थोड़ी देर और कर लेते हैं, मज़ा आएगा ये काम करने में, तो उसे कहते हैं ज़िंदगी, बराबर। कि यहाँ ऐसे नहीं कि जहाँ पर एक काम पूरा नहीं हुआ है और पहले ही छोड़ने, यार ये तो काम करने में कंटाला आ रहा है, मैं तो भाई सोने जा रहा हूँ, बराबर। आप ऐसे कह के उसे छोड़ देते हो, जो एक काम है वो भी पूरा नहीं करते, तो ये लाइफ नहीं है। लाइफ वो होनी चाहिए कि जहाँ एक काम पूरा किया, थक गए, लेकिन फिर भी मन में जोश है, चल यार थोड़ा और भी कर लेते हैं ऐसे, है ना, थोड़ा दूसरा एक काम भी पूरा कर लेते हैं, कल का काम भी आज ही कर लेते हैं। तो ये एक ज़िंदगी कि जहाँ पर थकने के बाद भी जोश होना चाहिए हमारे अंदर। तो वही 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 लाइन है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि थाकेली आँखों अनजाती न थी, बराबर। कि भाई थकी हुई आंखें हैं, अनजाती नहीं, मतलब बंद नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मृगजड़ चढ़ के छे मजदार है। कहते हैं भाई आंखें थकी हुई है कि भाई कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, पर फिर भी दूर जो है वो मृगजड़ दिखाई दे रहा है, दूर पानी दिखाई दे रहा है कि नहीं चलते हैं वहाँ पर, बराबर। तो उसी लालच के थ्रू भले थके हुए हैं लेकिन फिर भी चेहरे पे स्माइल और काम करने का जोश है, तो वो एक ज़िंदगी कहलाती है। या दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि टीपे थी पाए तो धराऊं, साव तरस्यो हूँ रही गयो छलकाती छोड़े। और ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, कितनी बार सब कुछ मिल जाता है ना, सब कुछ मिल जाता है, फिर भी जो है वो इंसान के मन में शांति नहीं आती, नहीं यार अभी कोई चीज़ की कमी है। तो कभी कभी उसका अपोजिट ऐसे हो जाता है कि आपको कोई एक चीज़ भी मिल जाती है ना, तो भी ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ मिल गया, बस पूरी दुनिया यही है, भले सब कुछ मुझसे छीन जाए लेकिन ये एक चीज़ मेरे पास से नहीं जानी चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसी कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं एक पानी के थ्रू। कहते हैं टीपे थी पाए तो ये धरा हूँ, बराबर। टीपे थी पाए कि एक बूंद पानी मिल जाए ना तो भी कभी कभी लगता है कि भाई प्यास बुझ गई, एक बूंद पानी से भी कभी कभी लगता है प्यास बुझ गई। अने साव तरस्यो हूँ रही गयो छलकाती छोड़े,
कहते हैं कभी कभी तो छलकाती छोड़े, मतलब भाई तेज बारिश हो रही हो, तेज झरना अगर बह रहा हो, उसमें भी कभी कभी इंसान प्यासा रह जाता है। बराबर। कभी कभी इंसान तो तेज झरने के पानी में भी प्यासा रह जाता है। तो उसके अपोजिट कभी कभी एक बूंद से भी इंसान की प्यास बुझ जाती है ना। कभी कभी सब कुछ मिल जाता है तो भी कमी लगती है कि नहीं यार अभी कुछ कमी है। तो कभी कभी एक चीज़ भी मिल जाती है ना कोई अच्छी, तो भी लगता है नहीं यार सब कुछ मिल गया। तो ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर एक चीज़ में भी हम लोग खुश रह पाते हो। फिर कहते हैं सुनी बपोरनिया एकलता 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 बोली अकड़ा वो, उगती सवारना आ दौड़ता रंगमा जो थोड़ी आज सांझ घूटी लावो। बराबर। अक्सर ऐसा कहते हैं। अब इनके पोइटिक वे है, इसमें मीनिंग बहुत सारे निकलते हैं। आप लोग जैसा है इस पोएम का मीनिंग निकालना चाहो, जैसे आप लोग इसे समझना चाहो। यहाँ पर कहने की बात यह है कि अक्सर इंसान जो है वो सूनी बपोर, वहाँ यहाँ दिन का एग्जाम्पल है। अब पूरे दिन में पता है मॉर्निंग के टाइम में बहुत मज़ा आता है, ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। हमें भी मॉर्निंग के टाइम में बहुत फ्रेश लगता है नहीं। और एक शाम के समय जब सन सेट हो जाता है ना, उसके बाद कुछ टाइम बहुत फ्रेश लगता है। लेकिन दिन का समय होता है ना, धूप गर्मी, बराबर, इतनी परेशानी, उस दिन के समय में काम करने का मज़ा ही नहीं। उस वक्त ऐसा लगता है कि यार छोड़ो ना, कि भाई कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो सो जाए आराम से दिन से। होता है ना, ऐसे फील होता है ना। हुँ? कि सुबह और शाम के समय बहुत अच्छा लगता है और दिन के समय कुछ भी नहीं। तो यहाँ इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि काश ऐसा होता कि दिन का समय निकल कर सुबह और शाम एक हो जाती तो, है ना। इमेजिन करो आप, मॉर्निंग और इवनिंग वो एक हो जाती और डे टाइम स्किप हो जाता, तो कितना अच्छा। मतलब पूरा दिन एक जैसा ही एटमॉस्फेयर रहता है जैसे सुबह रहता है ना। सुबह का जैसे फ्रेश एटमॉस्फेयर हो, पूरा दिन ऐसा ही रहे तो कितना अच्छा। बराबर ना। अब इनके मीनिंग बहुत निकलते हैं। कहने का मतलब इनका ये भी है कि जैसे सुबह के समय जोश रहता है, काश पूरा दिन ऐसा जोश हो तो कितना अच्छा। वही लाइफ कहलाती है ना, कि जो जोश आपका सुबह और शाम को रहता है ना, दिन को भी वही रहे, कि भाई पूरा दिन वैसे जोश से हम लोग काम करें, तो वो एक लाइफ कहलाती है। बराबर। या वो कहते हैं कि कितने लोगों को वो भी आदत होती है कि भले उनके पास सब कुछ हो ना, फिर भी वो कहते हैं कि भाई नहीं, मैं जो है वो, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। खुद ही जो है, जो इसमें कहते हैं ना, सुनी बपोरनी आए एकलता 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 बोली अकड़ा वो। कुछ कुछ इंसान को यही होती है कि नहीं यार, वो खुद ही जो है वो खुद में परेशान होते हैं, मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, खुद ही वो खुद से तंग होते हैं। तो इसमें इसमें औरों की गलती नहीं है, वो मेरे लिए ये नहीं कर रहा है ना भाई, उसने मेरे लिए जो है वो ये काम नहीं किया, उसने मेरी मदद नहीं की, उसने ये नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए कंप्लेन। तो जो इंसान पूरा दिन कंप्लेन में रहता है ना, कंप्लेन में रहता है, वो इंसान कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। इंसान को कंप्लेन छोड़कर, जिसने जो किया वो करने दो, कंप्लेन छोड़कर जो अपने साथ मस्त रहना जानता हो ना, खुद में खुश रहना जानता हो, तो वो उसकी सही ज़िंदगी कहलाती है ना। जो है कहते हैं ना, उगती सवार ना दौड़ता रंगमा जो थोड़ी या सांझ घूटी लावो। कहते हैं सुबह के समय में, सुबह के समय जैसा जो माहौल होता है, काश उसमें शाम का समय मिक्स हो जाए। बराबर। मतलब कि काश सुबह और शाम वो एक हो जाए, है ना। सुबह और शाम का समय काश जो है वो एक हो जाए, कि कोई अलग ना हो, पूरा दिन इतना अच्छा माहौल रहे, तो वो कितनी अच्छी ज़िंदगी। और आखिरी में वो कहते हैं, आखिरी में पोएट अपने बारे में वो लाइन कहते हैं कि कोई ना होठे अड़कायो ए अमृत ने कौन हवे आकाशे ढोड़े। जैसे इस पोयम में हमने इतनी सारी अच्छी बातें समझी, क्या नहीं सच में ऐसी एक लाइफ होनी चाहिए। अब ये लाइफ हम लोग तो जीते हैं, लेकिन बाकी सबको ये बात कौन बताए। तो पोएट वही कह रहे हैं कि कोई ने ना होठे अड़कायू ए अमृत ने। वो ये पूरी पोयम को, इस बात को जैसे अमृत की तरह कह रहे हैं कि हाँ ये अमृत की तरह बात है सच में, और ये अमृत सबको मिलना चाहिए ना। बराबर। पोएट कह रहे हैं कि भाई इस अमृत को तो कभी किसी ने नहीं पिया, तो ये अमृत हवे कौन आकाशे ढोड़े। आकाशे ढोड़े मतलब कि ऊपर से कौन अब ये गिराएगा। कहने का मतलब कि ये बात अभी तक किसी को पता नहीं चली, अब सबको ये बात कौन बताएगा। इमेजिन करो अगर ये अमृत बारिश के रूप में ऊपर से गिरने लगे, तो वो अमृत की जो इम्पोर्टेंस है वो सबको मिलेगी ना, सबको अमृत मिल जाएगा कि नहीं। बराबर ना। तो यही कह रहे हैं कि ये पोयम को, इस पोयम में जो बात है वो अभी तक किसी के पास नहीं पहुंची,
तो अब एक साथ इन सब बातों को कौन पहुंचाएगा? बराबर, वही कह रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें भी कह रहे हैं ये कि आप लोग भी जो है वो ऐसी ज़िंदगी जियो और दूसरों को भी उस ज़िंदगी के लिए प्रेरणा दो, दूसरों को भी उस ज़िंदगी के लिए मोटिवेट करो कि नहीं, ज़िंदगी सच में ऐसी ही होनी चाहिए कि जिसमें जैसे इस पोएम में बताया हुआ है, हमेशा जोश में, हमेशा खुश, हमेशा जो है वो क्या कहते हैं, उमंग में रहना कि नहीं मैं ये काम करूँगा। कहते हैं ना, जो भले ना आता हो फिर भी इच्छा होती हो कि भाई दरिया में जो है वो कूद पड़ना है, तो भले ना आता हो फिर भी एक कोशिश करना कि नहीं चलो ये काम करके तो देखते ही हैं एक बार। तो वही एक सच्ची ज़िंदगी कहलाती है। बराबर, आई बात समझ में? तो देखो, आज जैसे हमने गुजराती की ये पोएम देखी ना, अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोएम्स, दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।